थल के रेगजारों में हुआ नया शहर आबाद। डिप्टी कमिश्नर लिया अमीरा बेदार नवी थल जीप रैली का इफ्तिताह। डीसी लिया ने परचम कुशाई करके तकरीबात का आगाज किया। डिप्टी कमिश्नर लिया अमीरा बेदार नवी थल जीप रैली का इफ्तिताह करेंगी। डीसी लिया ने परचम कुशाई करके तकरीबात का आगाज किया। ज़िले अफसरान समेत अवामी नुमाइंदे और सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद है। तलबा की खूबसूरत परफॉर्मेंस पर शुरका ने खूब दाद दी। सकाफती झूमर ने इफ्तिताही तकरीब में समा बांध दिया। जाहिद बताइएगा, थल जीप रैली के लिए इंतजाम कैसे किए गए हैं? जी थल जीप रैली का बाकायदा थल मेले का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। अगर बात की जाए तो आज थल मेले का पहला दिन है। चौबारा के रेगजारों में सजाए गए थल मेले में आज अगर बात की तो मुख्तलिफ रंग जो तकरीबात है वो जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर लिया अमीरा बेदार साहबा ने दीगर यहाँ पर अवामी नुमाइंदों के हमरा और अफसान के हमरा इसमें आज के दिन का बाकायदा आगाज किया था। अगर बात की तो इस वक्त भी मुख्तलिफ जो खेले हैं और जो खेल मुकाबले बहुत जारी हैं। बच्चों ने स्कूल के तालिब इल्मों ने जहाँ पर रंगारंग तकरीबात पेश की, रिवायती झूमर पेश की गई, जहाँ पर मुख्तलिफ नगमे पेश किए गए और फिर यहाँ पर वॉलीबॉल का तगड़ा जो मुकाबला है वो भी जारी है। इस साथ साथ शौकीन की बात की जाए तो स्याहों की बात की तो वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंची हैं। इंतजाम बहुत खूबसूरत अंदाज से यहाँ पर मुकम्मल किए गए हैं। शौकीन की आमद से ताहाल जारी है। आज अगर बात करें डिप्टी कमिश्नर लिया अमीरा बेदार की जानब से फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस जो वो भी चलाई गई। यहाँ पर लिया करोड़ फतेहपुर से जो फ्री बसेज हैं वो शौकीन को और स्याहों को लेकर यहाँ पर पहुंची हैं। इसी साथ साथ यहाँ पर लिया की बात की तो इस चौबारा के मकाम पर दीगर जो ज़रा हैं झंग और इसी साथ साथ बखर दीगर जो मुख्तलिफ ज़रा हैं वहाँ से भी लोगों की आमद से जारी है। हमारे साथ साबिक MP लाला ताहिर रंधावा मौजूद, उनसे बात करते हैं। लाला जी क्या कहेंगे, बहुत शानदार इंतजाम किए गए इस बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नौ जीप रैली जो है अभी आज इसका इफ्तिताही दिन है और यहाँ स्पोर्ट्स हो रहा है। इंशाल्लाह ये रैली उस पहली रैली से भी बेहतर होगी और खसूसन हम अपने इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर अमीरा बेदार साहबा और तमाम MNs और MPA जितने भी हमारे सबका मैं मशकूर हूँ क्योंकि मैं मेज़बान हूँ। मैं इनका शुक्र अदा करता हूँ वो तशरीफ़ लाए हैं और हमारी ख़ास करके मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप की मीडिया टीम तशरीफ लाई है। मैं तमाम लोगों को 4 दिन आने की शिरकत का दावत देता हूं कि आप आएँ और यहाँ हमारी रौनक को दुबाला करें। आजकल दुबाला किया जाएगा और लाला ताहिर रंधावा की बात सुनी, कुछ और लोगों से बात करते। भाई बताइएगा कैसा लग रहा है, इंतजाम कैसे हैं? जी बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम है। हम डिप्टी कमिश्नर लिया अमीरा बेदार साहबा को खराज तहसीन पेश करते हैं और बिलखसूस हम खराज तहसीन पेश करते हैं यहाँ के हमारे साबिक MPA लाला ताहिर रंधावा साहब को, जिन्होंने इस इवेंट को सजाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। और हम अपने असिस्टेंट कमिश्नर चौबारा सनाउल्लाह हंजरात साहब को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। म्यूनसिपल कमेटी के हमारे CO साहब इफ्तिखार बंगे साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं। ये जो है पहले से मुनफरिद प्रोग्राम है, बहुत ज़्यादा इस प्रोग्राम को जो है प्रोग्राम यहाँ पर तो आज के दिन मुख्तलिफ खेल मुकाबले हो रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे। भाई आप बताइएगा कैसा लग रहा है आज के दिन आपको? माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने बड़े काबिल दीद इंतजाम किए हुए हैं, बहुत सारे फंक्शन हुए हैं और हमने बहुत यहाँ पे एंजॉय किया है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अपना प्रोग्राम है। हम डिप्टी कमिश्नर अमीरा बेदार साहबा और मुस्लिम लीग नून की क़यादत और मरियम नवाज शरीफ साहबा के बेहद मशकूर हैं। यकीनन जी यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि इस बार जो इंतजाम हैं वो पहले सालों से बहुत ज़बरदस्त किए गए हैं। यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर अमीरा बेदार साहबा का और साथ दीगर जो यहाँ पर अफसरान है उनका भी शुक्रिया अदा किया जा रहा है। अगर बात की जाए तो कल के दिन जो है उसके अंदर भी मुख्तलिफ रंगारंग तकरीबात के साथ एक बड़ा म्यूजिकल शो जो है वो भी सजने जा रहा है, जिसके अंदर मुल्क के नामवर जो गुलकार हैं वो जहाँ पर परफॉर्म करें, साथ साथ महफिल मुशायरा और दीगर यहाँ पर मुख्तलिफ खेल मुकाबले हैं। और थाल जीप रैली के हवाले से अगर बात की जाए तो ये थाल जीप रैली की जो है चौबारा इसको मिड पॉइंट बनाया गया, जहाँ पर रेसर मुजफ्फरगढ़ से छंगा मांगा से आएंगे और फिर यहाँ पर स्टॉप करेंगे और फिर वापस मुजफ्फर की तरफ रवाना हो जाएंगे। लाला जी इस बार क्या मुनफरद रखा गया तकरीबात के अंदर? मुनफरद क्या रखा गया इस बार? मुनफरद ये रखा गया है कि पहले सिर्फ एक दिन मौसीकी का प्रोग्राम होता था, अब 2 दिन 4 दिन तकरीबन रहेगा। आज हम खुद यहाँ हमारे जो मकामी गुलकार हैं उनकी दावत तो मैंने खुद दी हुई है, वो आज इधर अपना फनकार अपना मुजाहरा करेंगे। दूसरा, हमेशा रोही लाइव जब पेश करती है तो हमारे रौनक को दुबाला कर देती है। मैं रोही का भी खसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिछले दफा भी उन्होंने प्रोग्राम लाइव चलाया था, मैं आज भी कहता हूँ कि उनको लाइव चलाया जाए। यकीनन जी रोही इस वक्त भी लाइव चल रहा है और यकीनन
ये 4 दिन जो मुसलसल ये रोही पे लाइव जारी रहेंगे। और इसके साथ अगर बात की तो 9वीं थल जीप रैली है और 9वीं थल जीप रैली को ही रोही ने लाइव किया। शैकीन, मेंबरान असम्बली, साबिक पार्लियामेंटेरियन सब लोग जो है रोही की काविश में सराह रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। असरान, आप बताइएगा कैसा लग रहा है आज का दिन आपको? आज का दिन एक बेहतरीन प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, डिप्टी कमिश्नर साहबा का ने अच्छा एक प्रोग्राम किया गया। ये प्रोग्राम हमारा इंटरनेशनल प्रोग्राम है, जहाँ इस प्रोग्राम में दुनिया भर से लोग शिरकत करते हैं और बेहतरीन वाक़े पैदा किए हैं। कमिश्नर जी, यहाँ पर तमाम महकमे जानब से स्टॉल लगाए गए हैं, स्टॉल सजे हुए हैं। शैकीन फैमिली यहाँ पर आ रही है और इसके साथ साथ सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के भी भरपूर इंतजाम किए गए हैं। तमाम तर जो पुलिस चेकिंग का अमल है, तमाम इंतजाम मुकम्मल है और आज से बाकायदा मेले का आगाज कर दिया गया है। जी ठीक है, आज से बाकायदा मेले का आगाज कर दिया गया है। साहिर सरफराज साहब हमारे साथ ही रहेगा। फ्री ट्रांसपोर्ट के जरिए शहरियों को मेले में लाया जा रहा है। मर्दों खवातीन रेसर्स अपने जौहर दिखाने के लिए बेकरार हैं। फराटे भरती गाड़ियां बलखाते रास्तों पर जलवा अफरोज होंगी। आपको बता रहे हैं शहर की रौनकें बहाल हो चुकी। जंगल में मंगल का समा है। फ्री ट्रांसपोर्ट के जरिए शहरियों को मेले में लाया जा रहा है। लैया में थल जीप रैली और मेले पर रंगारंग तकरीबात का आज से आगाज कर दिया गया है। फराटे भरती गाड़ियां बलखाते रास्तों पर जलवा अफरोज होंगी। कोट अद्दू में थल जीप रैली की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। थल जीप रैली की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। गैर मुल्की ड्राइवर्स ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है। थल जीप रैली में हिस्सा लेने के लिए 3 खवातीन ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है। और इसी पर मजीद बताएंगे शफकत मलाना हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत, बताएगा रजिस्ट्रेशन करवा ली गई है खवातीन की जानिब से? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे जो खवातीन हैं उनकी जानिब से भी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करा ली गई। अब जो है यहाँ पे जो है आज टैगिंग और रजिस्ट्रेशन का अमल था। यहाँ पे 70+ से ज़्यादा जो है गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और इनकी इंस्पेक्शन आखिरी मराहल में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे जो 70+ गाड़ियाँ हैं उन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लिया। इसके साथ साथ जो रेसर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। अब जो कल हमारे पास यहाँ पे प्रीपेड कैटेगरी के जो मुकाबले होने हैं उसके सिलसिले में जो यहाँ पे रेसर हैं, खवातीन रेसर, यहाँ पे वो जो 2 से 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है उस पे मुकम्मल तौर पे वो अपने राउंड लगा चुके हैं। क्योंकि ये जो प्रीपेड कैटेगरी का ये जो ट्रैक है, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कम टाइम लगाएगा वो आगे सबसे पहले उनकी गाड़ी लगाई जाएगी। इस वक्त मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गाड़ी हुई हैं। सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो पंजाब पुलिस के 1100 से ज़ायद के नौजवान यहाँ पे सिक्योरिटी के फराइज 6 तारीख से 10 तारीख तक सर अंजाम देंगे। उसके साथ साथ 70+ जो है ट्रैफिक के पुलिस भी यहाँ पे अपने ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। ट्रैफिक प्लान भी मुकम्मल कर लिया गया। उसके साथ साथ मेडिकल कैंप भी लगाया गया है। रेस्क्यू के नौजवान भी यहाँ पे तैनात हैं। मजीद यहाँ पे नौजवान रेसर भी यहाँ पे हैं। लोग यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह लेके इस वक्त जो है ये जो कल प्रीपेड कैटेगरी है वहाँ पे नौजवान रेसर मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। ये अब इन्होंने यहाँ पे विजिट करना है प्रीपेड कैटेगरी के ये जो ट्रैक दिया गया है। सर, आप यहाँ पे आए हैं, आपने रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करा लिया है। अब आप इस ट्रैक को कैसा समझते हैं और आगे आपका क्या आइडिया है और क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कल के ट्रैक के लिए? ट्रैक तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कल के क्वालिफाइंग है वो अच्छा है। इस दफ़ा अभी तक तो क्या कहते हैं, अभी तक कोई ऐसा रैकी वगैरह ज़्यादा नहीं हुई जिस वजह से ट्रैक की कंडीशन इस दफ़ा पहले से बहुत बेहतर है। और ये ओवरऑल पूरी जो रेस है उसके ऊपर भी ट्रैक की कंडीशन बहुत बेहतर है। आई थिंक दिस वाज अ गुड स्टेप कि रैकी उन्होंने लिमिट की है। इस तरह ट्रैक की तरह कंडीशन सही रहती है तो गाड़ियाँ टूटने का डर कम होता है। आगे गेम तो आगे बस किस्मत के ऊपर ही होती है कि अब जो सर्वाइव कर जाए रेस, इंशाल्लाह मे द बेस्ट मैन विन। यहाँ पे साहिबजादा सुल्तान नादिर मगसी साहब जैसे रेसर मुकाबला ले रहे हैं, उनके मुकाबले में आप भी यहाँ पे रेस करने के लिए हैं, उस हवाले से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं जी, ऑब्वियसली वो हम सबसे बड़े हैं। ऑब्वियसली उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक एवरीवन लुक्स अप टू नादिर अंकल एज वेल। वो सबके लिए एक मेंटोर हैं और सबको समझाते भी हैं। तो आई थिंक उनके साथ तो मुकाबला ऐसा कुछ समझता नहीं है बंदा, लेकिन ये है कि बस किस्मत की बात होती है, आगे जो भी हो। लेकिन ऑब्वियसली उनके एक्सपीरियंस इज फार मोर देन व्हाट वी हैव। ये नौजवान रेसर हमारे साथ मौजूद थे। ये जो हमारे पास अपना जो हमारे यहाँ पे पुराने रेसर हैं नादिर मगसी साहिबजादा सुल्तान साहब, ये भी उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। इनका कहना है कि वो जो यहाँ पे पुराने रेसर हैं वो यंग को यहाँ पे गाइड करते हैं। ट्रैक जो है हैंडलिंग तो है, यहाँ पे काफ़ी रेसर से भी हमारी गुफ्तगू हुई थी। उनका ये कहना था कि अभी तक तो वो ट्रैक बिल्कुल ओके है, क्योंकि कल जो प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले होंगे उसके बाद ट्रैक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि प्रीपेड कैटेगरी के बाद जो हमारे पास स्टॉक कैटेगरी होगी
गाड़ी, उसमें हमारे पास 200 किलोमीटर का यहाँ से जो ट्रैक है वो शुरू होगा। उसमें मिड पॉइंट है हमारे पास चौबारा, वहाँ पे कुछ देर 10 से 15 मिनट स्टे किया जाएगा। उसके बाद चौबारा लैया से होता हुआ दोबारा इसी छांगा मांगा टीले पर जो है इख्तिताम होगा। उसके साथ साथ जो है जो यहाँ पे टैगिंग का अमल है वो आज शाम तक फाइनल हो जाएगा। उसके साथ टैगिंग का अमल आज शाम तक मुकम्मल हो जाएगा। कोट अद्दू से शफकत मलाना, जबकि लैया से जाहिर सरफराज हमें रैली के हवाले से अपडेट करे थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुजफ्फरगढ़ में नवी थल जीप रैली, मारूफ खातून रेसर सुपर सलमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, क्या कहना है आइए आपको सुनवाते हैं। ऐसा ही है, बस थोड़ी सी चेंजेस की है और काफी सारे रेसर आए हैं हमेशा की तरह। क्राउड बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे और भी कुछ तकरीबात होती हैं, तो ट्रैक अच्छा है, चैलेंजिंग है। हम लोग प्रिपेयर्ड, मेरी गाड़ी प्रिपेयर्ड टकोमा है, तो हम लोग के लिए जरा ज्यादा चैलेंजिंग है। फीमेल्स को किस तरह मोटिवेट करेंगे? फीमेल्स को तो देखिए, मैं बड़ा ही, आप लोग मुझे पुराना जानते हैं, 2018 से आ रही है और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि फीमेल आया करे, पार्टिसिपेट किया करे। और 4-5 सालों से मैं यही कहती आ रही हूँ, मैं 5 साल से ज्यादा हो गया, कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे, स्पेशली अगर मेल नहीं तो फीमेल को सपोर्ट करे ताकि इस रेस में ज्यादा से ज्यादा आए। लेकिन पहले से अब ज्यादा लड़कियां आती हैं और पार्टिसिपेट करती है, जिसकी मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। देखिए नहीं, पहले होती थी हमारी एक सीनियर रेसर तुष्णा पटेल, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि वो आती थी, हम उनको देखते थे। मैं अपने मद्दे मुकाबले जो लड़की होती हैं, हम सब में आपस में बड़ी हम एक दोस्तों की तरह हम लोग रहते हैं। ये नहीं होता, हमारा सबसे पहले दुआ ये होती है कि सारे ट्रैक कंप्लीट करें और जिसको भी विन करता है हम एक दूसरे को ही अपनी जो है वो डेडिकेट करते हैं विनिंग। गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं मुजफ्फरगढ़ में नवी थल जीप रैली के हवाले से मुल्क के मारूफ रेसर रोनी पटेल की बेटी दीना पटेल की मीडिया से गुफ्तगू, उनका क्या कहना है आइए आपको सुनवाते हैं। I would say because the track is the same for all of the participants. Khawateen का stage break तक है, it is slightly more challenging क्योंकि narrow है track, challenging भी है, cautions भी ज़्यादा हैं. I think the second half is more open, there's room for error. हमेशा हर साल हर का ट्रैक बहुत प्यारा रहता है, चैलेंजिंग भी रहता है, गाड़ी भी टेस्ट होती है और ड्राइवर की स्किल भी टेस्ट होती है। माशाल्लाह से हैप्पी टू सी कि खवातीन ज़्यादा आई हैं हमारी कैटेगरी में। आई थिंक 3 या 4 खवातीन हैं, अदर देन माई सेल्फ। स्टॉक में भी 2 और 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उसकी बहुत खुशी हो रही है कि नए पार्टिसिपेंट्स। इस दफ़ा लालीन भी पहली दफ़ा शिरकत कर रही हैं, तो मज़ीद बेहतरी होती जा रही है। एब्सोल्युटली। तो आप दीगर खवातीन को क्या कहेंगी कि उन्हें आना चाहिए? बिल्कुल, एज आई ऑलवेज सेड कि मैं मोटिवेट तो करती हूँ लेकिन वार्निंग भी देती हूँ कि इट्स नॉट एन इजी स्पोर्ट। ऐसे नहीं है कि अगर आपके घर में गाड़ी खड़ी है आप आके रेस जीत जाएंगी। इट इज़ अ डिफिकल्ट स्पोर्ट, बहुत करेज लगता है, बहुत डिसिप्लिन लगता है, बहुत फिजिकल स्ट्रेंथ लगती है एंड इट इज़ वेरी डेंजरस स्पोर्ट ऑल्सो। तो अगर आप लगते हैं कि आप तैयार हैं टू टेक ऑन द चैलेंज, आई वुड इन्वाइट यू। आपके लिए पूरा ट्रैक खुला हुआ है। अभी पिछले साल ही 3 खवातीन लाहौर और फैसलाबाद की से मुझे रीच आउट किया था, बोलना था कि कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं है पाकिस्तान में फॉर वुमेन रेसर्स, तो आप हमें हमारी थोड़ी कोई गाइडेंस करें कि कहाँ से शुरू करें, कैसे दाखिला लें। तो आई गाइडेड देम फॉर श्योर, लेकिन इट्स नॉट एन ईजी स्पोर्ट। मुजफ्फरगढ़ में जीप रैली के सिलसिले में मैदान सज गया। मर्दों के साथ खवातीन रेसर्स भी गाड़ियां दौड़ाने के लिए बेचैन हैं। खवातीन रेसर्स के साथ साथ खवातीन नेविगेटर्स भी शामिल हैं। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर, बताइए। बिल्कुल, नौवीं थल जीप रैली के सिलसिले में तैयारियां जो है वो जारी हैं। रजिस्ट्रेशन और टैगिंग का अमल जो है वो जारी है। हमारे साथ इस वक्त सबसे कम उम्र खातून रेसर मौजूद हैं जिनका ताल्लुक जो है वो इस्लामाबाद से है। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। एक तो अपना नेम बताइएगा और दूसरा आप ये बताइएगा कि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पर। मेरा नाम लालीना खुमजादा है। ये थल का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। विजिट करते रहते थे लेकिन अब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरा ऑन ट्रैक। इससे पहले चोलेस्तान में डेब्यू मैंने अपना किया है, शाहपुर की है। ट्रैक बहुत मजे का है, हैंडलिंग ट्रैक है, कुछ जगह पे स्पीडी भी हो जाता है बट मेजॉरिटी हैंडलिंग ट्रैक है जो कि मजा आ रहा है करते हुए। अपनी गाड़ी के बारे में बताइएगा, स्टॉक है, प्रीपेयर्ड है, और जरा ट्रैक की रेकी के बारे में बताइएगा। ये रीवो है, 2.8 स्टॉक गाड़ी है, सिर्फ सस्पेंशन अपग्रेड है, टायर्स है, उसके अलावा गाड़ी पूरी स्टॉक है, मेरी स्टॉक कैटेगरी है इंशाल्लाह। और ट्रैक की अगर हम बात करें तो एज टोल्ड अर्लियर ट्रैक काफी हैंडलिंग है, चैलेंजिंग ट्रैक है, टर्न्स है, वो यूज और टर्न्स है, स्पीडी बहुत कम है ट्रैक में।
उसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि रैकीज बहुत हो चुकी है, ट्रैक कुछ जगह पे बहुत खराब भी हो चुका हुआ है, बट इंशाल्लाह लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स होप कि एक सेफ कंप्लीट हमारी हो। सेफ कंप्लीट होगी और इस हवाले से तमाम तर तैयारियां जो वो जारी हैं। सबसे यंगेस्ट रेसर हैं, इनकी उम्र जो है वो 20 साल है, स्टॉक में ये हिस्सा ले रही हैं और जीत के लिए पूरी उम्मीद दिखाई देती है। आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया अमित होकर। थल जीप रैली का पहला रोज आलमी शोहरत याफ्ता रेसर्स की थल में एंट्री, मारूफ रेसर नादिर मक्सी जीत के लिए पुरजोश। नादिर मक्सी का क्या कहना है, जानते हैं ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक से। जी इकबाल। नवी 4 रोज़ा थल जीप रैली का जो मेला है वो सज चुका है, सेलिब्रिटीज भी आना शुरू हो चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त नादिर मक्सी मौजूद हैं जो यहाँ पर सूरत हाल देखने पहुँच चुके हैं। इनसे हम जानते हैं कि यहाँ पर ये जो ट्रैक्स बनाए गए हैं, इनको ये ट्रैक्स कैसे लगे हैं और इसके हवाले से अगर ये कुछ तजावीज़ देना चाहते हैं आइंदा आने वाली थल जीप रैलियों के हिसाब से, वो ये क्या देना चाहेंगे। नादिर मक्सी साहब, आप पहुँच चुके हैं, कैसा आपको लग रहा है यहाँ पहुँचने के बाद, और अब आपने जो नोट किया है आपके नोटिस में क्या चीज़ें आई हैं, कितनी बेहतरी है या कितनी इंप्रूवमेंट मजीद आने वाली है, और शायकीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायकीनों को तो ये पैगाम है कि आप आपकी वजह से आते हैं हम लोग, ये रैली है ही आपकी वजह से, नहीं तो हमारा आना इधर बेकार है। तो जितने आप आएंगे तो हमारी भी हौसला अफजाई होगी, इस हुनर की भी होगी, इस खेल की भी होगी, पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, क्योंकि ये खेल ऐसा है कि सारी दुनिया में वर्ल्डली रिस्पेक्टेड है। और अगर आप बाहर जाके देखें, ऑफ रोड रैली जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड है। तो हमारे पास तो कुदरत ने ऐसा इलाके दिए हुए हैं जो उनके पास नहीं है। तो ट्रैक्स ज़बरदस्त ट्रैक्स हैं। इस साल जो ट्रैक बना है बड़ा स्किलफुल ट्रैक है और हैंडलिंग ट्रैक है, और माशाल्लाह शायकीनों को मज़ा आएगा देखने का, क्योंकि गाड़ियाँ बिल्कुल खाली सीधी नहीं चलेंगी, वो लेफ्ट राइट जिग जैग है, तो बड़ा देखने का बड़ा अच्छा है। जी, इनका ये कहना है कि शायकीन यहाँ पर पहुंचे और देखे, क्योंकि इस दफा जो मज़ा है वो ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि ट्रैक्स अब माजी की तरह बिल्कुल स्ट्रेट सीधा नहीं है, ब्लैक की तरह होंगे, तो ऐसे रास्तों पर इन जीप्स को देखने का मज़ा अपना ही है। जी इकबाल सादिक, बहुत शुक्रिया आपका। स्मोक ने जनूबी पंजाब में पंजे गाड़ लिए हैं। स्मोक की शरह संगीन, सांस लेना भी महाल हो चुका। शहरी मुख्तलिफ अमराज का शिकार होने लगे हैं। आपको आगाह करें, स्मोक ने जनूबी पंजाब में पंजे गाड़ लिए हैं। स्मोक की शरह संगीन, सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है, जबकि शहरी मुख्तलिफ अमराज का शिकार होने लगे। रहीम मियां खान जनूबी पंजाब का पहला आलूदा तरीन शहर करार दे दिया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 581 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मुल्तान जनूबी पंजाब का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार दे दिया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 292 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स में सरगोधा 220 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए। खानेवाल 209, लिया के 207, मुजफ्फरगढ़ के 204 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। जबकि बात की जाए डीजी खान 196, मियांवाली 189 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए। बहावलपुर के 182, राजनपुर के 180 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। तिबी माहिरीन के शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत कर दी गई। बहावलपुर में स्मोक के बादल गहरे हो गए। शहर की फिजा आलमी मेयार से 28 दर्जे मुज़र सेहत करार दे दी गई। हवा में जहरीले मादों की मिकदार 140 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड की गई है। मजीद जान लेते हैं ताहिर जो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप स्मोक की? जी, सुबह जैसे हमने बताया कि बहावलपुर में स्मोक की सूरत हाल काफ़ी बेहतर थी और सुबह के औकात में तो हवा चल रही थी, तो ऐसे महसूस हो रहा था जैसे हवा ने स्मोक को कहीं शहर से बाहर धकेल दिया है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, सूरज चढ़ा, तो ऐसे महसूस हुआ कि जो हवा है वो स्मोक वापस शहर में ला रही है। और अब इस वक्त बहावलपुर में स्मोक जो है वो हर तरफ बज़ाहिर विजिबल भी है और सांस के जरिए महसूस भी की जा रही है। और अब जो फर्क है वो इतना वाज़े हो चुका है कि अगर आप इंडोर हैं तो इंडोर में आपको जो सांस लेना है वो थोड़ा सा बेहतर महसूस होता है, लेकिन अगर जैसे ही आप इंडोर से कहीं आउटडोर खासतौर पर असर ज्यादा है तो वहां पर आपको बाकायदा तौर पर महसूस होता है कि आप भारी सांस जो है वो अंदर अपने इनहेल करते नजर आए और सांस लेने में आप दुश्वारी का भी सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि बहावलपुर में 260 के करीब दावा तो है महकमा माहौलियात का कि जिग जैग पर मुंतकिल किया जा चुका है, लेकिन मुंतकली के बावजूद जिग जैग SOPs पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। बहावलपुर के बिल्कुल मजाफात में बल्कि शहर का हिस्सा ही कहिए कि KLP रोड पर दर्जनों भट्ठे मौजूद हैं जो कि बगैर जिग जैग टेक्नोलॉजी के चलाए जा रहे हैं और दिन के औकात में चलाए जा रहे हैं। हालांकि ये KLP रोड यहाँ से अफसरान भी गुजरते हैं, रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग टीमें भी गुजरती हैं, लेकिन मॉनिटरिंग टीमों की जो नजर है इन भट्टों पर नहीं पड़ रही और इन भट्टों का धुआं
शहर के वजाल में मेयार से 28 दर्जे मुज़र सेहत करार दे दी गई। हवा में जहरीले मादों की मिकदार 140 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड की गई। जिला इंतजामिया की इंसदाद स्मोक मुहिम दावों तक महदूद है। ताहिर जो ये हमें अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया ताहिर आपका। बहावलपुर में वाजिबात की अदायगी के हवाले से इंतजामिया इन एक्शन। COMC मियां अजहर की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं 31 हाउसिंग सोसाइटीज और कॉलोनीज गैर कानूनी करार दे दी गई हैं। हाउसिंग कॉलोनीज इंतजामिया गैर कानूनी खरीद और फरोख्त में मुलव्वस है। कॉलोनीज के जिम्मे 15 करोड़ रुपए से जायद वाजिब अदा हैं। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे महमूद जहीर। जी महमूद। जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से खास हदायत के बाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चीफ ऑफिसर मियां अजहर साहब को इंदिया दे रहे हैं कि जितनी भी भावलपुर में हाउसिंग कॉलोनीज हैं गैर कानूनी, उनको बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे, उन्हें सील करेंगे। क्या अपडेट से जरा लेते हैं, जी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में फंड्स की कमी है और हमें जो है ना फंड्स इसलिए नहीं आ रहे कि कई लोगों ने तो हाई कोर्ट से और कई जगहों से किराए की मद में और इस पर स्टे लिए हुए हैं। बिजली की बिल बढ़ चुके हैं। कमिश्नर साहब और डीसी साहब के साथ एक मीटिंग में अब तय पाया है कि जितनी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स हैं उनको हम फाइनल नोटिस हम दे चुके हैं और अब उनके खिलाफ एक्शन लेना है। और जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके गेट वगैरह पहले फेज में हम तोड़ेंगे और अगर वो फिर भी हमें नक्शा सबमिट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट फेज में हम उनके ऑफिसेज सील करेंगे और जो इमारतें बनी होंगी तमाम अंदर से सील कर देंगे। इसके अगेंस्ट हमारे कुछ 16-17 करोड़ रुपया इससे रिकवरी मुतवक्के है। 16-17 करोड़ रुपए मुतवक्के है और बकाया जात रहते हैं। हाउसिंग कॉलोनीज चल भी रही हैं, सेल और फरोख्त भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद जो अदा करने हैं बकाया जात या फीस वगैरह म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की वो नहीं की जा रही है, जिसके हवाले से सख्ती या एक्शन लेने का इंदिया दिया जा रहा है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मियां अजहर साहब की जानिब से। जी महमूद सही, बहुत शुक्रिया।